तो अभी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि ऊपर का लेवल 24,600 है और जब तक मार्केट नीचे 23,800 के नीचे क्लोज नहीं करेगी, तब तक यहाँ पर हमें डाउन साइड का भी कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसको भी रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं, एक ऊपर का और एक ये नीचे का। तो इस ज़ोन में जब तक मार्केट है, तब तक आपको मार्केट थोड़ा-सा छोटी रेंज भी हो सकता है बनाते हुए दिखे। अगर मार्केट 10 मिनट या 15 मिनट में एक बड़ी रेंज बनाती है और जब तक मार्केट इस रेंज में चल रही है, तब तक या तो किसी सपोर्ट पर बुलिश ट्रेड बनाएँ या किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से सेलिंग का ट्रेड बनाएँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पर उसी 15 मिनट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज होते हुए भी आपको दिखेगी। अब यहाँ पर अगर हम कल का ट्रेड देखते हैं, तो हमारा कल का ट्रेड कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। एक तो ये हाई है और एक ये कल का हाई है फ्राइडे का और ये लो हमने मार कर लिया और इसके बीच में तो देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ खुलती है। अगला मोमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे जब मार्केट 24,280 के ऊपर निकलेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर ट्रैप बहुत आसानी से करेगी। 200 के आसपास मान लो ओपन होती है, 240 के पास आपको लगेगा कि नहीं मार्केट निकल रही है, लेकिन मार्केट निकलेगी नहीं, मार्केट यहीं से गिर जाएगी। हाँ, अगर मार्केट सुबह खुलती है इसी जगह पे और अगर उसने ये 300 के लेवल को बीट किया, तो ये इसी फ्लो में फिर ऊपर की तरफ जाते हुए हमको दिखेगी और एक ही कैंडल में बड़ा मूवमेंट हमको होते हुए दिखेगा। खैर, हम उस फोमो में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अर्ली मॉर्निंग ट्रेड ना बनाइए और अगर आपको बनाना है तो बनाने से कम कुछ टाइम अर्ली मॉर्निंग गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को फॉलो करना स्टार्ट करिए, क्योंकि सुबह के अर्ली मॉर्निंग के ट्रेड गिफ्ट निफ्टी को देखकर बहुत बढ़िया प्लान होते हैं। तो यहाँ पर इस हाई और इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमको लग नहीं रहा है, तो इस लेवल तक तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इवन इस लेवल तक 300 के ऊपर 300 24,300, हाँ, अब अगर मार्केट खुलती ही यहीं पर है, मान लीजिए कि 250 के आसपास और यहीं पर टाइम बिताकर और फिर ऊपर की तरफ निकालती है, तो हम यहाँ पर अपसाइड का टारगेट देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट या तो अपने आप को होल्ड कर रही है या फिर कहीं एक मजबूत बॉटम पर पहुंचकर सॉलिड रिवर्सल दिखा रही है। तो यहाँ पर ऊपर के साइड में मूवमेंट आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। बाकी अगर हम पीसीआर की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन में ये पीसीआर भी 0.8 पर है। तो डिपेंड करता है कि कल मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है। अगेन, अगर बड़ी रेंज मार्केट लेकर गैप अप या गैप डाउन होती है, तो उस कंडीशन में मार्केट को पहले थमने दीजिए, टाइम दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करिए अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि जब आप अपने लिए लाइफलाइन ही रखते हो ना, दिन का एक ट्रेड और 2 ट्रेड, तो आप अर्ली मॉर्निंग उस लाइफलाइन को वेस्ट करना नहीं चाहोगे। फिर आपका वो सेटअप तभी बनेगा जब आपकी जो फिर आपका वो ट्रेड तभी बनेगा जो आपके सेटअप है उसकी जब 3-4 कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी, मैच हो रही होंगी, तभी जाकर आप वहां पर ट्रेड प्लान करोगे। जैसे यहाँ पर ही जो मैंने ट्रेड बनाया था, वहां पर मेरी 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। अगर अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पर आरएसआई की ये लाइन खींची हुई है और यहाँ पर ये टारगेट चला गया। आपको वो वीडियो देखना है डिटेल्ड एनालिसिस, अगर डिटेल्ड में देखना है मतलब हर एक सेकंड का, तो आप लाइव ट्रेड अभी भी चैनल पे पढ़ा जाकर देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो उसका शॉर्ट रील भी पड़ी हुई है, आप जाकर यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ पर लाइव था और मेरे साथ जितने लोग बैठे हुए थे उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और लर्न किया। तो इस जोन के अंदर से लेकर अब 24,300 तक दोस्तों यहाँ पर कोई व्यू है नहीं। अब व्यू यही है कि जब मार्केट अगर इसके ऊपर आती है 300 से, तो फिर 300 से मार्केट फिर यहाँ पर इस लेवल के लिए 500 के लिए हमको जाते हुए दिखेगी। और जब मैं 500 बोल रहा हूं तो हमेशा याद रखिए कि जितने भी राउंड नंबर होते हैं उससे 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे का ट्रैप जोन होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट के एक रिटेस्ट पर निकला करिए। खाली एक कैंडल ने क्लोज कर दिया और आप अगली कैंडल में जो ये पूंछ पकड़ने की आदत है ना, ये पूंछ ही लंका जला रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझिए और उसके बाद ट्रेड करिए। 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे बहुत प्यारा निफ्टी का बहुत पुराना ये कह लो कि सेटअप है ट्रैप करने का। लोगों को लगता है कि 300 के ऊपर मार्केट निकल रही है या फिर 280 के नीचे मार्केट नीचे निकले, वो वहीं ट्रेड थर्ड थर्ड 300 का एसएल लगाकर लिक्विडिटी उनको चाहिए होती है और वो वहीं ट्रैप करके और मार्केट को फिर ऊपर टर्न करा के ले जाते हैं। काफी चीजें हैं, काफी कंडीशंस हैं जिनके बिहाफ पर हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करते हैं। अगर वो सारी चीजें आपको डिटेल में सीखनी है तो बहुत ही कम कीमत पर मेरा कोर्स मैंने लॉन्च किया है। इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एक्सेस मिल जाएगा 2 महीने के लिए। तो यहाँ पर अब नीचे का व्यू अगर मार्केट इस लेवल को निकालती है तो एक्चुअली इस लेवल का नहीं, ये 24,080 जब इस लेवल को काटती भी है मार्केट, तो हमारा ट्रेड यहाँ पर 24,000 इस लेवल के नीचे बनेगा जाके, इस लेवल के नीचे, और यहाँ पर 24,000। सबसे बढ़िया मूव ये आएगा कि मार्केट पहले ये नीचे आ जाए, कल गैप डाउन खुले और ये फिर 24,000 पर बढ़िया प्राइस एक्शन बनाकर अगर ऊपर की तरफ निकलती है मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ, तो हम यहाँ पर एक अपना अगला ट्रेड प्लान करेंगे जो कि होगा दिन के हाई के लिए और फिर उसी फ्लो में मार्केट यहाँ पर 200 या 250 के इस लेवल के लिए तब जाते हुए हमको दिखेगी। हमेशा याद रखिए कि कभी भी कोई भी ट्रेड लीजिए तो उसकी लेंथ आप इससे नापिए कि वो नीचे से कितने पॉइंट लेकर आ रही है। मैंने क्यों बोला 250, मैं यहाँ पर 300 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये कि अगर मार्केट 24,000 से आएगी तो यहाँ तक आते आते 200 220 तक मार्केट के 200 220 पॉइंट हो जाएंगे। तो उस केस में ट्रेडर ये चाहेंगे कि कुछ लोग यहाँ एग्जिट करने लगेंगे और कुछ लोग यहाँ पर एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एक दिन पीछे का हाई है, या फिर यहाँ पर लोग अपनी 70-80% पोजीशंस को एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी को वो एट कॉस्ट पे रख देंगे कि चलो भाई अब नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, या 50% जाएगा तब मैं एग्जिट कर लूंगा, या जो लास्ट स्विंग का लो है मैं वहां पर एग्जिट कर लूंगा और अब मैं देखूंगा तो यहाँ पर 24,300 के। लेकिन जो नए ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे, अरे यार मार्केट का ये मोमेंट मिस हो गया, अब मार्केट ऊपर जा रही है, अब मैं ट्रेड लूंगा। अब आप ट्रेड लोगे तो भाई अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मार्केट इस लेवल को बीट करके निकलेगी। ये बहुत रेयर चांस होंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट जो मैक्सिमम टाइम करती है, आपको मैं हमेशा बोलता हूं उसको फॉलो करना होता है। मार्केट की अगर रेंज ही 200 220 पॉइंट की है जो यहां पर जाकर पूरी हुई जा रही है, तो आप यहां पर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज मार्केट 450 पॉइंट की रेंज बनाएगी? क्योंकि 450 पॉइंट की रेंज बनाएगी तभी मार्केट यहां तक जा पाएगी। इसीलिए ये चीजें समझनी और सीखनी बहुत जरूरी है कि मार्केट कहां से आ रही है, क्या व्यू है, कितना पॉइंट का गैप अप हुआ है या कितने पॉइंट का गैप डाउन। गैप अप गैप डाउन के बाद बिल्कुल शांत होकर बैठिए। अगर मार्केट यहां पर गैप डाउन होती है तो अगर 24,000 पर मार्केट सपोर्ट बनाती है
ठीक है, एक बड़ी रेंज बनाकर 24,000 पर कुछ इस तरीके का, जैसा कि 6 मई को सपोर्ट बनाया, ऐसा सपोर्ट बनाती है। मस्त यहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा ऊपर के साइड, बशर्ते कि कुछ बेसिक और सेटअप है कि भैया वॉल्यूम हमको कहाँ पर देखना है, वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है कि नहीं, आरएसआई वहाँ पर क्या मूव कर रही है। उसके बाद मूविंग एवरेज यहाँ पर क्या बता रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लस 24,000 पर किस तरीके का चेंज हुआ बैठा है, ओपन इंटरेस्ट बैठा है, पीसीआर कहाँ है, उनके बिहाफ पर फिर हम ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ने टर्न किया तो फिर एक बड़ा मूव देगी। अदरवाइज आपका अगर स्टॉप लॉस छोटा है, आप 10 12 15 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाने दो। लेकिन अगर वो वहां से गया तो फिर वो 20 का 50 और 60 पॉइंट का आपको रिस्क रिवॉर्ड भी देकर जाने की ताकत रखता है। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड एक ट्रेड का बहुत अहम पहलू होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम व्यू जो मेरा, अगर हम आज की क्लोजिंग से देखें तो आज की क्लोजिंग से जो मेरा मैक्सिमम व्यू है वो आता है जाके 24,000 पर ही जाकर यहाँ पर 180 पॉइंट पूरे हो जाते हैं। तो 180 24,000 के नीचे बहुत ज्यादा व्यू इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश ही है, जहां उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट दिखता है ना वो वहां पर होल्ड करती है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो ना, दोनों बार होल्ड किया, इतना बढ़िया मूवमेंट बनने के बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। उसके एक दिन पहले भी देखो इतना बढ़िया मूवमेंट बनने के बाद मार्केट ने फॉल नहीं किया बल्कि ट्रैप करके ऊपर की तरफ चली गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मार्केट इसी के नीचे ही खुलती है और यहीं पर स्ट्रगल करते हुए बार बार वीकनेस दिखाती है तब ही मार्केट नीचे जाएगी। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कल की मार्केट की क्लोजिंग के बिहाफ पर डिसाइड होगा कि अगले दिन, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो किस तरीके का हमको मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम व्यू जो मेरा यहाँ पर है आज की फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से वो 24,000 है। 24,000 से लेके 24,950 या 900, ये इससे ज्यादा तो फिर मेरा कोई भी व्यू नहीं है। इसके बाद मार्केट फिर कहीं भी चली जाए, मैं इस डायरेक्शन का ट्रेड कल की डेट में प्लान नहीं करूंगा। हाँ, अगर मार्केट कल यहीं पर खुलती है 24,000 के नीचे, तब फिर मैं यहाँ पर उस हिसाब से देखूंगा। उससे पहले नहीं। अगर हम जो भी एनालिसिस अभी कर रहे हैं ये हम आज की क्लोजिंग के हिसाब से कर रहे हैं। और 23,800 याद रखिएगा कि ये अभी निफ्टी की लक्ष्मण रेखा है। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी तब तक मार्केट में अभी भी बुल्स मार्केट को कंट्रोल ही करेंगे। ठीक है, तो 23,800 का लेवल और ऊपर का हमारा लेवल 24,600 का है। बड़ा मूवमेंट ऊपर का हमको देखने को तभी मिलेगा कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और इस लेवल को अगर होल्ड करती है तभी फिर मार्केट यहाँ पर 23,500 के लिए जाएगी। अगर मार्केट वन गो में यहाँ पर एक बड़ी रेंज बना देती है, 100 150 पॉइंट की रेंज बना देती है और फिर इसके अंदर ट्रेड करती है, तो फिर भैया कोई मतलब है नहीं करने का। फिर एक बार मार्केट यहाँ पर आए, लोगों को ट्रैप करे और ट्रैप करके अगर ऊपर की तरफ जाए तब आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हो दिन के हाई के लिए। वो हाई 450 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि कल मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन ओपन होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये लर्निंग वीडियोस देखकर आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।